अभी कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। एक अनजान डर से घबराया हुआ इंसान अपने आप में कैद होकर रह गया है। सब थम सा गया है, पर सांसों की और जिंदगी की रफ्तार वैसी ही चल रही है। इस कैद जिसे लॉकडाउन का नाम दिया है ने इंसान को इंसानियत सिखा दी है, रिश्तों की अहमियत सिखा दी है। पुराने रिश्ते पर पड़ी धूल साफ हो गई है। फटी हुई डायरी के पन्नों से उन अपनों के नंबर निकल आए हैं जो कई सालों से डायल ही नहीं हो पाए थे। हम और आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे छोटे से परिवार की एक नन्ही सी कोशिश है। प्रतीकात्मक रूप से लॉकडाउन को हमारे चेहरे को छुपाने से और जिंदगी को हमारे पैरों के मूवमेंट से दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे पहले प्रयास को अपना प्यार दें, लाइक करें और अपने अपनों से इसे शेयर करें। सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद। माँ, हाँ शेखर, माँ यहाँ आओ ना। तो क्या हुआ बेटा? माँ आओ तो सही। अरे बाबा, क्या हुआ? माँ, इन चिड़ियों की चहचहाहट सुन रही हो? कितनी अच्छी लग रही है ना। आपको पता है माँ, इस लॉकडाउन से पूरी दुनिया का क्लाइमेट साफ हो गया है और इसी वजह से इन चिड़ियों की चहचहाहट भी लौट आई है। अरे नहीं बेटा, ये तो कभी यहाँ से कहीं गई नहीं। बस हमें ही जिंदगी के शोर शराबे में इनकी चहचहाहट कभी सुनाई नहीं दी। अच्छा बेटा शेखर, हाँ माँ। मैं पूजा करने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है माँ। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के 30 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर की सरकारों को संक्रमण रोकने का जो रास्ता सबसे बेहतर दिख रहा है वो है। हाँ माँ, मैं देखता हूँ। लेकिन इसने जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों का पहिया ठप कर दिया है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर क्या है अलग अलग सरकारों का प्लान? कवर स्टोरी में। हाँ नीता, नीता मैं टीवी का वॉल्यूम कम कर रहा हूँ। ओके। हेलो हेलो, नीता, मैं तुमको वीडियो कॉल करूँ? आप वीडियो कॉल तो आखिर आ ही गई यार। आज मिसेस यूएस की। हाँ अरे मैं कॉल कर रहा हूँ तो फोन तो रखो। ओके ओके। हाँ नीता कहो। हाँ शिखर, एक सेकंड। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अब समझी, तुम इसी दिनों से वीडियो कॉल पे नहीं आ रहे थे ना, क्योंकि तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझे बिल्कुल ऐसे अच्छे नहीं लगते हो। शेव क्यों नहीं की शेखर? अरे नीता, तुम्हें तो पता है ना, लॉकडाउन बहुत सख्त है, सब बंद है और तो हम रेड जोन में हैं। पर वैसे भी कहूँ तो आजकल मुझे अपना लुक अच्छा लगने लग गया है। हमेशा ही ऑफिस के बनावटी जेंटलमैन दिखने के चक्कर में खुद से मुलाकात ही कब हो पाती थी। लगता है जनाब शायर हुए जा रहे हैं। अरे नहीं मोहतरमा, शायर बन के भी क्या करना, हमें कौन सी अब किसी की नई महफिल को आबाद करना है। और दूसरी शादी का भी कोई इरादा नहीं है फिलहाल तो। अच्छा, दूसरी शादी? सोचना भी मत, फिर मेरी भी अच्छी खासी पहचान है यार ट्रम्प। अच्छा शेखर, ये बताओ कैसी हो और माँ कैसी है? मैं ठीक हूँ और माँ भी अच्छी है। अच्छा तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बच्चे कैसे हैं? बच्चे भी ठीक हैं, बस दिन भर शैतानी करते रहते हैं। हाँ नीता, वो शैतानी तो करेंगे ना यार। अब समय भी तो कितना कठिन है, देखो ना, उनके खेलने कूदने के दिन
दिन भर कमरे में बंद। हाँ ये तो है। अरे हाँ नीता, हाँ ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उनसे बात कराऊं? हाँ हाँ एक सेकंड। पीहू, बिट्टू, हाँ पापा से बात करो, फोन आया पापा। हाँ पीहू, लो बेटा बात करो पापा से। हेलो पापा, आप कैसे हो? ओले मेरा बच्चा पीहू, मैं ठीक हूँ बाबू, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ पापा। और वो शैतान बिट्टू? वो तो बाप रे बहुत शैतानी करता है और बहुत रोता है बाहर जाने के लिए। अरे फिर आपने उसको समझाया नहीं? हम तो बहुत समझाते हैं पापा। कहाँ है वो, बात कराओ मेरी। अभी बुलाती हूँ। बिट्टू, बिट्टू। पापा वो आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने आपसे शिकायत कर दी। अच्छा एक काम करो, स्पीकर ऑन करो और मोबाइल उसके पास ले जाओ, मैं बात अभी करता हूँ। करती हूँ। पकड़ दिया। सुनो बिट्टू, ओले मेरा बेटा गुच्चा हो गया है। बाबू सुनो, बाहर डराना कोरोना घूम रहा है ना, पापा भी बाहर नहीं निकल पा रहे तुम्हारे पास आने के लिए, सो प्लीज बाबू स्टे इन होम। बिट्टू घर में रहना बाबू, बाहर नहीं जाना, नहीं तो कोरोना पकड़ लेगा, ठीक है? रमेश। हाँ पीयू। हेलो पापा। हाँ बाबू। बहुत याद आती है, कब आओगे? मुझे भी बहुत याद आती है बेटा आप लोगों की, पर क्या कर सकते हैं, आप तो समझदार बच्चा हो ना पापा का। बस कुछ ही दिनों की बात है, ठीक है? लॉकडाउन खुलते ही पापा आप लोगों के पास आ जाएंगे। अरे वाह। ध्यान रखना पीयू अपना, ठीक है? ठीक है और मम्मा पापा। को बिल्कुल परेशान नहीं करना। लव यू बाबू। लव यू, ओके बाय। बाय बाबू। रुको रुको। हाँ? मम्मी कैसी है? पीयू कितनी बार कहा बेटा, ग्रेनी नहीं दादी। ओके पापा, दादी कैसी है? हाँ दादी भी ठीक है, तुम सबको बहुत याद करती है, अभी पूजा कर रही है, थोड़ी देर से बात कराता हूँ। ठीक है पापा। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मम्मा को फोन देना। ओके पापा। हेलो। हाँ नीता। हाँ शिखर। नीता सुनो, हेमंत भी यूएस में ही है, कोई ज़रूरत हो तो उसको कॉल कर लेना, उसका नंबर शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। अरे हेमंत यही है? हाँ आपने कभी बताया नहीं। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, कुछ ही दिनों पहले जब लॉकडाउन में मैं अटक गया। तुम्हें पता है नीता, इस लॉकडाउन में पुराने से पुराने रिश्ते और पुराने से पुराने नंबर बाहर निकलकर नए से हो गए हैं। ये तो सही कहा शेखर। पता है मेरी भी अभी अभी अनुभव से बात हुई है। अनुभव वही ना जो तुम्हारी बचपन की सहेली? बचपन की सहेली और एक लौती बेस्ट फ्रेंड मेरी। ये बहुत अच्छा हुआ नीता, बहुत दिनों बाद बात हुई है शायद तुम्हारी ना उससे। हाँ बहुत दिनों बाद। चलो अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। हाँ शेखर, है अब ना? तुम भी और माँ भी। ठीक है, ओके। सुनो 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 नीता, हाँ थैंक्स। किस बात के लिए? कल जो बात हुई उसके लिए ना? ओहो, लगता है मम्मी का बंटी इमोशनल हो रहा है। शेखर वो मेरी भी माँ है और मैं खुद भी तो 2 बच्चों की माँ हूँ यार। बस यही बहुत अच्छा है नीता कि तुम सब कुछ समझ लेती हो। चलो अब क्या रुलाओगी क्या? ध्यान रखो अपना, बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। अच्छा अच्छा शेखर एक सेकेंड, शेव करना मत भूलना, ओके? हाँ बाबा मैं कर लूंगा, बाय। ओके बाय। चलो ध्यान रखो अपना। लो शेखर, आरती ले लो बेटा। मैं नहाया नहीं हूँ माँ। अरे तो क्या हुआ, चलो मैं दे देती हूँ। ठीक है माँ, आप ही दे दो। अच्छा बेटा, बात हो गई नीता से? बच्चे और नीता सब ठीक है ना मामा? जी माँ, सभी ठीक है, आपको याद कर रहे थे, मैंने कहा आप फ्री हो जाओगी तो बात करवाऊंगा। माँ बच्चों की बहुत याद आ रही है। समझ सकती हूँ बेटा। अच्छा सुनो बेटा, मैं चाय बनाने जा रही थी। माँ मैं बस जल्दी नहा के आता हूँ, फिर हम लोग चाय पियेंगे। अरे चाय पी के नहा लेना। माँ आप चाय बनाओ, मैं 2 मिनट में नहा के आ जाऊंगा। चलो बाबा ठीक है। शेखर। हाँ माँ। चाय बन गई बेटा। बस मेरा भी नहाना हो गया माँ, तैयार हो रहा हूँ। जल्दी आओ, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ ठीक है माँ। अरे अरे वाह,
तुमने तो पापा का कुर्ता पहन लिया। हाँ माँ, आपकी अलमारी में मिल गया था। जब भी पापा ये कुर्ता पहनकर मुझे बाजार ले जाते थे ना, इसके बड़े बड़े जादुई जेब से कैसे मेरे लिए हमेशा मुस्कान खरीद लिया करते थे ना माँ। तुम्हें याद है शिखर? और देखो ना, तुम्हें कैसा फिट भी आ गया ना। हाँ माँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग आई है। अरे वाह, चाय के साथ पकोड़े, वही स्वाद। सच बताऊं माँ, कई साल हो गए थे, तरस गया था आपके हाथों के स्वाद के लिए। हर खाने में आपके हाथ का स्वाद ढूंढता रहता था, कभी मिल नहीं पाया। क्यों? मेरी बहू के हाथ का स्वाद भी तो अच्छा है। माँ नीता खाना अच्छा बनाती, बहुत अच्छा बनाती, पर आपको तो पता है ना, मुझे आपके हाथ के खाने की आदत थी। पेट तो भर जाता था, पर मन भूखा ही रह जाता था माँ। अच्छा बेटे सुनो, ये बताओ आज क्या खाओ? माँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ आप रोज कुछ ना कुछ नया खिलाती आ रही। न जाने ऐसी कंडीशन में कैसे सब जुगाड़ लेती हो यार। आज कुछ नहीं, आज केवल सादी खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी? चलो ठीक है, फिर मैं खिचड़ी चढ़ा के आती हूँ। माँ, खिचड़ी तो बनाना है, बना लेना। बैठो ना, बातें करते हैं। अरे बेटा, फिर भूख लग जाएगी तुम्हें। अरे माँ बैठो ना, बातें करते हैं। अच्छा बाबा। अच्छा माँ, एक बात कहूँ, मैं पिछले कई सालों से सुकून से जी नहीं पाया। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? जीवन की भागदौड़ में खो सा गया था। अभी आपके पास यहाँ लॉकडाउन हो गया हूँ, यकीन मानो इतना खुश होना मैं बता नहीं सकता माँ। पर माँ, आप परेशान हो गई हो ना इस लॉकडाउन से? कैसा लॉकडाउन? ये ये जो लॉकडाउन अभी लगा है? अरे बेटा, ये तो खुला है मेरे लिए, इतने सालों बाद जो तुम मेरे पास हो। नहीं तो ये तो मेरी जिंदगी में खपका लग चुका था, जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। और ऐसे लॉकडाउन तो हम औरतों के जीवन में समय समय पर लगते रहते हैं। हमें आदत होती है इनकी। जब हम बड़े होने लगते हैं तब समाज के लॉकडाउन, जब हमारी शादी होती है तो ससुराल के लॉकडाउन, फिर जब हम माँ बन जाते हैं ना तो हमारी ख्वाहिशों पर ही लॉकडाउन लग जाते हैं। तो ये लॉकडाउन तो हिस्सा होते हैं हमारी ज़िंदगी का। और तो और तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद यहाँ बचा ही कौन था? मैं और ये चार दीवारियाँ। तो लॉकडाउन के साथ मेरा तो सेल्फ आइसोलेशन भी शुरू हो गया था। कभी कभार इन दीवारों से बातें कर लिया करती, और शाम को थोड़ा बाहर टहलते हुए जब कोई तुम्हारे जैसा लड़का पूछ लेता ना कि आंटी कैसे हो, तो पता है लगता जैसे तुमसे ही बात हो गई। कई बार मन करता था कि उस लड़के से पूछूं कि बेटा क्या समय है थोड़ा तुम्हारे पास बात करने के लिए, या मैंने कुछ बनाया है खाने के लिए, चखोगे? फिर वही लगता था कि कहीं वो भी व्यस्त न हो तुम्हारी तरह। अच्छा बेटा छोड़ो ये बात, ये बताओ वो न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं? आखिर कब तक खत्म होगा ये लॉकडाउन? फिर तुम्हें भी तो वापस जाना है ना। पता नहीं शेखर, ये 40 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला ना। हाँ माँ, वाकई में पता नहीं चला। अब देखो ना, मैं भी अपने बिजनेस टूर से एक दिन का वक्त निकालकर आपसे मिलने आया था। और वैसे भी माँ, ये लॉकडाउन अब जिंदगी भर के लिए खत्म होने वाला है। मतलब? वो सब मैं बाद में बताऊंगा माँ। माँ पहले आप एक काम करो, नीता और बच्चों से बात कर लो, मैं फोन लगा के देता हूँ आपको। ओके। हेलो। हेलो। हाँ नीता, माँ बात कर रही है। अच्छा शेखर, एक सेकंड, मेरे हाथ आटे के हैं, मैं पीहू को दे रही हूँ पहले। ओके ठीक है। मैं बात करो दादी से, मैं हाथ धो के आती हूँ। हेलो दादी, आप कैसे हो? हाँ बेटा पीहू, आप कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ दादी। और हमारा बिट्टू शैतान? दादी
पूछो मत, वो तो बहुत शैतानी करता है। आप बड़ी दीदी हो ना, उसको संभाल के रखना, ठीक है? ठीक है दादी। और मम्मी कैसी है बेटा? मम्मी बहुत अच्छी है दादी। 2 मिनट रुको, मैं मम्मी को देके आती हूँ। ओके बेटा। हेलो, हाँ माँ, प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? अच्छा नीता, सुनो एक बात, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना, शेखर आ जाएगा तुम लोगों के पास, ठीक है? चिंता मत करना। पता है बहुत याद आती है तुम लोगों की। अरे माँ जानती हूँ, पर शेखर नहीं आ रहे हैं यहाँ, बल्कि हम सब आ रहे हैं वहाँ, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहने। मतलब मैं तो समझी नहीं बेटा। अरे माँ, कल ही इस बारे में शेखर से बात हुई है और हमने डिसाइड किया है कि लॉकडाउन के बाद अब हम सब साथ ही रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में, वो भी आपके साथ। समझी माँ? हेलो हेलो माँ, हेलो माँ, सुन रही है ना माँ? प्लीज कुछ बोलिए तो। हेलो नीता, नीता मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके शेखर, ओके। माँ बाप समझी? माँ, हम जिंदगी भर अपनों के लिए खुशियां इकट्ठी करने अंधाधुंध भागते रहते हैं, पर असली खुशियां तो अपने अपनों के साथ रहने में होती है। इस लॉकडाउन ने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है मुझे। इसलिए नीता और मैंने तय किया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब हम सब आपके साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है माँ? माँ? हाँ बंटी, वाकई में लगता है अब तो ये लॉकडाउन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। क्या कहा माँ? बंटी? हाँ हाँ, बंटी ही रहने देना, हमेशा हमेशा के लिए माँ। हाँ बंटी। अच्छा बंटी सुन, मैं ना आज एक काम करती हूँ, ये खिचड़ी आज तो मैं खीर बनाऊंगी, वो भी तेरी फेवरेट। हाँ माँ, आज खीरी बनाओ। माँ, आपको रंगोली आ रहा होगा ना टीवी पर? हाँ बेटी। कितने नंबर पर है? शायद 115 नंबर